जय श्री राम। आत्मीय बंधु भगिनी, इस वीडियो का वर्ण विषय है हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य में करुण रस। कविता में करुणा न हो ये संभव ही नहीं। आदि कवि हम वाल्मीकि को मानते हैं, यद्यपि उसके पूर्व भी वाङ्मय हमारा संपूर्ण काव्यमय है। हम वेदों की रचना, पुराणों की, शास्त्रों की, उपनिषदों की, दर्शन, ऐसे सभी में काव्यमय कृतियां पाते हैं। लेकिन जब हमने वाल्मीकि को आदि कवि कहा तो उसके पीछे की भावना यही थी कि कविता का पर्याय तो करुण रस होता है। एक महान आचार्य भवभूति उत्तर रामचरित नामक महाकाव्य में, ग्रंथ में ये कहते भी हैं, एको रस करुणैव, यानी रस तो केवल एक है। वैसे हम जानते हैं कि 9 रस होते, उसमें सर्वप्रधान रस उन्होंने करुण रस को माना है। यदि कविता में, साहित्य में करुणा न हो तो करुणा के बिना साहित्य का कोई अर्थ नहीं है। करुणा क्या है? तो इसमें एक ऐसा एक मनोभाव है जिसमें व्यक्ति कातर हो जाता, अपने स्वजन के लिए, अपने प्रेमी के लिए, अपने अभीष्ट के लिए वह विचलित हो जाता। वह जीना मरना सब कुछ उसी के लिए होता, ऐसा करुण रस। वैसे तो संपूर्ण वाङ्मय में यह करुण रस भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ केवल 2-3 बातों की चर्चा करता हूँ। जैसे राम कथा में करुण रस के अनेक प्रसंग हैं। उन प्रसंगों में सर्वप्रथम एक करुणा दिखती है कि दशरथ के पुत्र नहीं है और वे करुण होकर कातर भाव से मुनि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर एक करुणा का भाव भरते हैं। ऋषि वशिष्ठ उन्हें ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित कर और पुत्रेष्ठ यज्ञ की एक आयोजन की का उपाय बता जाते हैं। ये करुणा का एक रंग है। आगे उस राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को दरबार में एक दिन मांगने एक ऐसा सन्यासी आ जाता है जिसको देते हुए महाराज दशरथ कातर हो जाते हैं और वो कहता है, मैं राम मांगने आया हूँ। वह राम जिसको कि वे प्राणों से अधिक प्रेम करते, आज एक ऋषि विश्वामित्र आते हैं और कहते हैं, मैं राम और लक्ष्मण को अपने दंडकारण्य में ले जाना चाहता हूँ, अपने जंगल, अपने गुरुकुल के रखवाली में ले जाना चाहता हूँ। वहाँ इनकी शेष शिक्षा भी होगी, उनका पठन पाठन होगा और मैं ऐसे राम और लक्ष्मण को ले जाना चाहता हूँ। दशरथ पुनः कातर हो जाते हैं, पुनः उदास हो जाते हैं और ऐसे में वे दशरथ राम और लक्ष्मण को देते तो हैं, लेकिन उनके मन में एक करुणा की भावना भर आती है। आगे बड़े प्रसन्नता के साथ ऋषि के आश्रम में उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा होती, राम का विवाह होता और राम आज राजा बनने वाले हैं। दशरथ के लिए इससे सुंदर प्रसंग हो नहीं सकता, लेकिन कैकेयी की मति मारी गई। मंथरा के प्रभाव में आकर वह वरदान, पुराने 2 वरदानों को मांगकर और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लेती है। दशरथ करुणा से भर जाते हैं और वह करुणा जो उनके जीवन के अंत के साथ समाप्त होती है। इस वरदान की वह पूर्ति तो करते हैं, लेकिन फिर वे सहज नहीं हो पाते और यह उनके प्राण को लेकर ही छोड़ता। दशरथ का अपने राम के प्रति जो वियोग है, वह एक पिता का अपने पुत्र के प्रति सबसे मार्मिक वियोग हो सकता है। भरत आते हैं, भरत भी अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए करुणा से भर उठते हैं। यह सुंदर कारुणिक प्रसंग है। और अंत में मैं कुछ एक चर्चाएं और राम कथा की जोड़ते हुए कि वे दंडकारण्य में होते हैं, एक से एक असुरों का वध संहार करते हैं, लेकिन मारीच जो स्वर्ण मृग बन करके आया हुआ है, उसके छल से सीता का अपहरण रावण कर ले जाता है। उस अवस्था में राम का जो वियोग है, विछोह है, एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक अपराजेय विराट व्यक्तित्व के द्वारा ऐसा कारुणिक प्रसंग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी, यह विलाप, यह जो करुणा भर जाती, उसका कोई सानी नहीं। अपनी अनन्य प्रिया अर्धांगिनी सीता के लिए जो वियोग राम प्रकट करते हैं, ऐसा कभी आगे नहीं हुआ। वे कातर नहीं हुए, लेकिन सीता के लिए वे एक वियोगी की भूमिका में होते हैं। अंत में वे जब माता सबरी के आश्रम में होते हैं तो सबरी और ऋषि मतंग की पूरी कथा को सुनकर के भी वे करुणा से भर आते हैं। आगे राम अपराजेय योद्धा की भांति रावण का संहार करते हैं, वापस आते हैं, एक बार पुनः
एक जीवन अपनी राह पर अपनी पटरी पर चल पड़ता है, लेकिन पुनः एक लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक राजा की भूमिका को अपनाते हुए, और सीता का वनवास होता है। सीता के लिए जो उनके मन का एक वियोग है, और सीता जो पुनः एक बार राम को मिलती तो हैं, लेकिन उनके सामने उड़ाना देकर माता सीता और पृथ्वी में प्रवेश कर जाती, सीता भू समाधि लेती, और उसके बाद राम सहज नहीं हो पाते, फिर तो राम भी जल समाधि ले लेते हैं। ये राम कथा के वे प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को हम देखते हैं कि करुणा से भर आए पात्र होते। उर्मिला का अपने पति लक्ष्मण के प्रति संताप, कैकेयी का बाद में अपने पुत्र और अपने पति के लिए संताप, और फिर चाहे अंत में भरत का अपने भाई के लिए संताप, ये सारे कारुणी प्रसंग हैं। जहां जहां ये करुणा दिखाई पड़ती वह स्थान अत्यंत मार्मिक हो जाता, इसमें दो राय नहीं। कृष्ण कथा में भी माता यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के लिए वियोग बिछोह, वे पवन को दूतिका बनाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पवन दूतिका अपने आप में करुणा का एक महाकाव्य है, और उसमें माता यशोदा कितने प्रकार से यह संदेश भेजती हैं। पवन दूतिका हवा को दूत बनाकर भेजती हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूर्य के भी ग्रंथों में जहां माता यशोदा अपने लाडले कृष्ण के लिए संदेश भेजती हैं, जहां वो संपूर्ण प्रसंग आता है, वहां मन करुणा से भर आता है। और गोपियों का अपने प्रिय कृष्ण के लिए जो वियोग है, विछोह है, वो तो संपूर्ण साहित्य वाङ्मय की एक अनोखी घटना है, इसमें दो मत नहीं। फिर राधा और कृष्ण का मिलन तो हुआ नहीं, एक प्रेम जो अधूरा रह गया, गोपियां भी बिलखते रह गईं। यद्यपि वे सब मिली, भविष्य में भी एक दो बार मिली, लेकिन उनका वियोग, उनका विछोह तो रह ही गया। कृष्ण के जीवन में भी यह विछोह, यह वियोग कम नहीं हुआ, लेकिन अंत में हम उनके जीवन के अंतिम क्षणों में आते हैं, जहां फिर से द्वारिकापुरी बस्ती, राम, जहां कृष्ण और बलराम एक साथ मिलकर के उस द्वारिकापुरी की रचना करते, जीवन सुखमय होता। लेकिन उनका भी विछोह एक व्याध के बाण से चलाए जाने पर उनके पैर के तलवे में वो बाण लगता, विषैला तीर, और फिर यह तो एक बहाना था, ऐसे लीला पुरुष श्री कृष्ण का अंत होता। राम कथा और कृष्ण कथा के इन अनेक कारुणिक प्रसंगों के बाद एक ग्रंथ की चर्चा न की जाए तो बात अधूरी रह जाएगी। कालिदास के साहित्य में ऐसी करुणा भरी पड़ी है, आप कल्पना कर सकते हैं, मेघ को दूत बनाकर और जो एक संदेश भेजा जाता है। और उसी महाकवि कालिदास की एक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें कर्ण जैसा एक बिछोही, एक ऋषि भी अपनी पुत्री शकुंतला के लिए रो पड़ता है। एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति ऐसा वियोग, ऐसा बिछोह शायद ही कहीं वर्णन होता हो। मैं जब अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहा था तो उस प्रसंग को पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से धारा प्रवाह अश्रु बह रहा था। मैंने इतना कारुणिक प्रसंग अन्यत्र कभी पढ़ा नहीं। मैं कह सकता कि संपूर्ण वाङ्मय में कण्व का अपनी पुत्री शकुंतला के प्रति जो वियोग है वह अपने आप में एक अनूठी घटना है। और ऐसी ही अनुभूति, ये अंतिम उदाहरण देकर मैं इस बात को पूरी करूंगा कि जहां महाप्राण निराला पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावाद चतुष्टयी के जाज्वल्यमान नक्षत्र, जिनका सब कोई सानी मानता, ऐसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनके लिए रिश्ते कुछ महत्व नहीं रखे थे, पिता का अल्प आयु में वियोग, पिता माता अपने घर के स्वजनों से अनेक प्रकार से विछोह के बाद जब जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी एकमेव पुत्री सरोज को पाते हैं और लाकर उसका पालन पोषण करते जीवन राह पर चल पड़ता, तो पुत्री सरोज से भी वियोग होता। और उस पुत्री के वियोग में ऐसा एक महाप्राण कठोर हृदय भी एकदम भावुक हो जाता। और मैं कह सकता हूं कि सरोज स्मृति की कविता पढ़कर और मन करुणा से भर आता। मैंने छायावाद की इतनी कारुणिक रचना कभी पढ़ा नहीं, इस रचना को पढ़कर और मन करुणा से भर आता है। महादेवी वर्मा की बात करें तो मैं नीर भरी दुख की बदली, उनकी संपूर्ण कविता में करुणा ही करुणा है। और उन जीवित प्राणियों को छोड़िए, वे अपने पालतू जिन प्राणियों को उन्होंने पाला था, जिनके बारे में वे कभी कुछ लिख जाती हैं, चाहे वो गौरा गाय हो, चाहे अनेकानेक पशु हो, चाहे हिरणी सोना हो, सबके प्रति जो उनका मनोभाव प्रकट होता, उनके जो रेखा चित्र होते, उसमें करुणा लवारब भरी हुई है। ऐसे महादेवी वर्मा का साहित्य है। हम कह सकते हैं कि वह वही साहित्य
पाठकों के मन पर चढ़कर बढ़कर बोला, जिसमें करुणा का भाव भरा हुआ है। और इस बात को देखकर अनेकानेक 9 रसों में अनेक भाव है, भक्ति रस को प्रधान माना गया। लेकिन जब आचार्य भवभूति उत्तर रामचरित में एको रसः करुणैव कहते हैं, तो उस वाक्य का कितना महत्व है कि साहित्य में करुणा ही अगर एक में है तो ही कविता जीवित रह सकती। और जैसे कि हमने वाल्मीकि के लिए एक श्लोक कहा, मा निषाद प्रतिष्ठाम तगुण शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकम तोगम शाश्वती समा। और उसी के पर्याय में एक कवि के विषय में जो एक 2 पंक्तियां कही गई, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। और कविता की ये सुंदर परिभाषा जो कवि दे जाता है वही कविता की धरोहर है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। प्रसाद के आंसू कविता की यह व्याख्या अपने आप में अनूठी है, अद्वितीय है। हम भी इस करुणा के महत्व को समझें, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखें, अपने जीवन में करुण रस की प्रधानता को स्वीकारें। और यदि इस राह पर हम चले तभी सच्ची मानवता सुरक्षित होगी। हिंदी, संस्कृत, अनेकानेक साहित्य में यह करुणा पूरी तरह से भरी पड़ी है। आइए इस करुण रस के महत्व को समझकर और हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य के कारुणिक प्रसंगों का आनंद लें। हमारे जीवन में यह करुण प्रसंग जब जब आवे हम उसको एक सच्चे मानव के रूप में स्वीकारें। जय श्री राम।